ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। 17 सितंबर 2022 सुबह 7:11 पर ग्रह कुल शासक के महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य वाणी, बुद्धि तथा प्रोफेशनल मैनेजमेंट के गुरु बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश, जहां 4 राशियों के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मुद्दे तथा करियर में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देने वाला होगा, वही 7 राशियों को नौकरी, व्यवसाय तथा धन संबंधी मामलों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा। फिर शाम के समय 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीचस्थ राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपसे सक्सेस के लिए अब एक्स्ट्रा मेहनत करवाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आइए क्रमवार जानते हैं कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर, और साथ में जानेंगे आवश्यक उपाय एवं पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन सफलता के गुरु मंत्र। लेकिन गुरु मंत्र जो रहेगा, उपाय जो रहेगा, ये सबसे अंतिम में रहेगा। तो उपाय, जैसे आपकी मेष राशि है तो उपाय अंत में जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा दर्शकों, एक चीज और आग्रह है आप लोगों से, अनुरोध है कि यदि आप सोशल मीडिया के दूसरे साइट्स पर अभी तक आप हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पर आप हमको जा करके फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर पीटी आशीष वत्स के नाम से हमारी आईडी है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर फॉलो कर सकते हैं। हर महीने दर्शकों दिल्ली आगमन होता है, आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर पता कर सकते हैं। इस बार दर्शकों अक्टूबर महीने में खास करके 14, 15 और 16 अक्टूबर को हमारा मुंबई आगमन होगा। तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि पर। देखिए, मीन राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का गोचर अब आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो मीन राशि के साथियों, संतान को लेकर दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा तार्किक विवाद की संभावनाएं बन रही हैं। आपका बच्चा शैक्षणिक रूप से अपने मार्ग से भटक सकता है। इस कारण उसके करियर को लेकर पति पत्नी के बीच काफ़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि संतान पति पत्नी को भावनात्मक स्तर पर बांधने वाली सबसे मजबूत डोर होती है। इसलिए जब आपकी संतान गलत रास्ते पर जाएगी तो आपके वैवाहिक जीवन में भी कलह होना तय है। मेरा सुझाव है, कामकाज के साथ अपने बाल्य पर कड़ी नज़र रखिएगा, साथ ही उसकी एजुकेशन ग्रोथ को भी चेक करते रहिएगा। और हाँ साथियों, परिवार से जुड़े मामलों में अपने व्यक्तिगत अहंकार की जगह रिश्तों को वरीयता दीजिएगा, अन्यथा समस्याएं लगी रहेंगी। प्रोफेशनल प्रोफाइल में प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दे को लेकर आप सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद में उलझ सकते हैं, जिसके कारण कार्यस्थल पर नकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मेरी सलाह है कि किसी भी विषय पर चर्चा समाधान केंद्रित होकर करिएगा, तभी जाकर के उसका हल निकल पाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान भगवान भुवन भास्कर लंबी दूरी की यात्राएं भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों को एक अंतिम सलाह आपको देंगे कि यदि व्यापार आप पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। तो प्रिय साथियों, ये तो था सूर्यदेव का कन्या राशि का जो गोचर था, ये मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं उपाय पर कि आपको उपाय क्या करना है। साथियों, उपाय आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ जर्नली उपाय है जिसको आप लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाइए सबसे पहले तो। दूसरा दर्शकों, सूर्यदेव को नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार करिए। दूसरा एक काम ये करिएगा कि एक तांबे के लोटे में कुमकुम घोल लीजिएगा, लाल पुष्प डाल लीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत गंगा जल मिला लीजिएगा और भगवान भुवन भास्कर को, भगवान सूर्य नारायण को आप लोग अर्घ दीजिएगा। और जब आप अर्घ देंगे तो ये देखिएगा कि उस जल से आप अपने आँखों को उस जल के द्वारा आप सूर्यदेव को देख रहे हो, तो एक रेनबो बनेगा। इससे यदि आपको चश्मा लगता है
तो चश्मा भी आप यदि साल 2 साल कर लेते हैं तो आपकी जो आईसाइट है ठीक होगी और चश्मे का नंबर कम होता जाएगा। तीसरा दर्शकों एक उपाय है कि भगवान भुवन भास्कर के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप मानसिक रूप से करिएगा अथवा 27 बार ही करिएगा तो ज़्यादा ठीक है। गायत्री मंत्र का जो पाठ होता है दर्शकों, यदि आपका यज्ञोपवीत हुआ है तभी करिएगा। महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि संभव हो दर्शकों तो माणिक्य रत्न आप जरूर धारण कर लीजिएगा। अगला दर्शकों, रविवार वाले दिन गाय को, और ख़ास करके यदि रेड कलर की या भूरे कलर की गाय हो तो इनको, नहीं तो और भी अन्य रंगों की यदि गाय हैं तो आप खिला सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए जो ब्राउन कलर की गाय हैं या रेड कलर की गाय हैं। तो इनको क्या करना रहेगा, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया और लाल मसूर हो गया, इनके लिए आप गौशाला में जो है चारा वगैरह दीजिए, इनको गुड़ खिलाइए, गेहूं खिलाइए या रोटी में गुड़ मिला करके आप खिला दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों कोशिश कीजिएगा कि मदार का पौधा लगाइए, अपने घर के जो है दाहिने साइड में होना चाहिए और उसमें जो है जल वगैरह जरूर दिया करिए। साथ ही साथ पिता के पैर छूने हैं, माता और पिता की सेवा करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। पिता के पैर छूने से आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, माता के चरण स्पर्श करने से आपका मून अर्थात चंद्रमा स्ट्रांग होगा। तो इसका दर्शकों ध्यान दीजिएगा। एक काम और करिएगा कि रविवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि सूर्य अर्घ जब तक आप नहीं देते हैं तब तक आप लोगों को कुछ खाना पीना नहीं है, और सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर आपको भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। साथ ही साथ लाइव जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आकर के हम आपको बताएंगे कि कब हम लाइव होने जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर लीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।